Brought to you by ITIL Series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. जया बच्चन को एक बार फिर से राज्यसभा का टिकट क्या नाराज किया? उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, विदुषी महिला है, लेकिन ये पार्टी के अंदर या यहाँ पर कोई नाटक नहीं चल रहा है, फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा है। ये लड़ाई ज़मीनी हकीकत की है, गरीबों की है, पिछड़ों की है, दलितों की है, अल्पसंख्यकों की है। मैं समझती हूँ पीडीए है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो ये रंजन और बच्चन कहाँ से पीडीए हो जाते हैं? और ये मदांध लोग हमको ये क्यों समझाने का काम कर रहे हैं? सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए हालात लोकसभा चुनाव से पहले बिगड़ते दिख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक ही हैं। इसी बीच पार्टियों के अंदर और गठबंधन के साथियों के द्वारा लिए जा रहे फैसलों से अखिलेश यादव के लिए चुनावी मैदान में खड़े होने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सपा विधायक पल्लवी पटेल के सुर भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। हाल ही में सपा ने जया बच्चन, आलोक रंजन और पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन को राज्यसभा के टिकट के लिए नामित किया है। सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल को इसी बात की नाराजगी है। उनकी मां कृष्णा पटेल को सपा की ओर से क्यों नामित नहीं किया गया? मैं समझती हूँ पीडीए है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो ये रंजन और बच्चन कहाँ से पीडीए हो जाते हैं? और ये मदांध लोग हमको ये क्यों समझाने का काम कर रहे हैं? जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि बच्चन और रंजन पीडीए हैं। मेरा एक इशारा सबकी तरफ है, जो भी इसमें शामिल है। अब वो किससे साझा करिए जो आपने कहा आलोक रंजन को लेकर चीफ सेक्रेटरी थे तो उस वक्त लागू कर सकते थे। देखिए, आलोक रंजन जी से मेरा कोई व्यक्तिगत तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो एक सरकारी बाबू रहे और जिस वक्त माननीय अखिलेश जी का कार्यकाल था उस वक्त त्रिस्तरीय आरक्षण जो पिछड़ों का लागू होना चाहिए था उन्होंने लागू नहीं होने दिया, तो उन्होंने सबसे बड़ा नुकसान कर दिया पिछड़ों का। और आज हम बाध्य हैं कि हम उन्हीं को वोट देकर के आगे बढ़ाने का काम कर दें। जब हम लड़ रहे हैं सड़क पे, जब हम डंडा खा रहे हैं, जब हम झंडा लेके चल रहे हैं, तो जब हमारे प्रतिनिधित्व और भागीदारी की बात है तो हम बाध्य क्यों हैं किसी और को वोट देने के लिए? पीडीए हमारा नारा है, आप पीडीए उस लिस्ट में दिखा दीजिए, हम साथ हैं। जया बच्चन को एक बार फिर से राज्यसभा का टिकट क्या नाराज किया? उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, विदुषी महिला हैं, लेकिन ये पार्टी के अंदर या यहाँ पर कोई नाटक नहीं चल रहा है, फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा है। ये लड़ाई ज़मीनी हकीकत की है, गरीबों की है, पिछड़ों की है, दलितों की है, अल्पसंख्यकों की है। तो जब लड़ाई उनकी है तो हिस्सेदारी भी उनकी होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन से एक दौर में कहा जाता था कि रिश्ते समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे, हालांकि अब सामने नहीं दिखाई पड़ते ज्यादा, पर जया बच्चन को फिर से एक बार टिकट दिया गया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर पीडीए की बात है तो पीडीए कहाँ है? बच्चन पीडीए नहीं हो सकता, रंजन पीडीए नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कल मैनपुरी में कहा है कि आपको लेकर ही, पल्लवी पटेल को लेकर ही कहा कि खुद को धोखा ना दे। देखिए, मैं पटेल हूँ, पल्लवी पटेल, और हमारे खून में छल, धोखा, छलावा ऐसा कुछ नहीं होता। और राजनीतिक जो हमारे रिश्ते हैं उसके अलावा भी मेरे निजी रिश्ते भी हैं अखिलेश जी से। मैं उनको अपना हमेशा बड़ा भाई मानती हूँ और छोटी बहन में हूँ, और मेरे जो संस्कार हैं उसमें मैंने हमेशा ये मर्यादा रखी है और मैं किसी भी स्थिति में अपनी वो मर्यादा जो उनके लिए है उसको क्रॉस नहीं करूँगी। लेकिन विनम्रता पूर्वक ये जरूर कहूंगी कि उनको इन सब शब्दों से बचना चाहिए। आपसे सलाह मशवरा लिया गया था राज्यसभा के लिए जब नाम वगैरह गए थे? देखिए, हमने प्रयास किया था उनसे बात करने की, लेकिन उनकी व्यस्तता इतनी ज्यादा थी कि इस दौरान हमारी मुलाकात हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक सदन की स्ट्रेंथ 399 विधायकों की है। ऐसे में 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए एक सीट पर जीत पक्की करने के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। सपा के 108 विधायक हैं, इनमें से इरफान सोलंकी समेत पार्टी के 2 विधायक जेल में हैं। पल्लवी पटेल ने पार्टी उम्मीदवारों को वोट नहीं करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सपा के पास 107 विधायकों का वोट बचता है। कांग्रेस के 2 विधायकों का समर्थन भी जोड़ लें तो संख्या बल 109 तक ही पहुंच रहा है, जबकि सपा को सीटें जीतने के लिए 111 वोट की जरूरत होगी। लखनऊ से यूपी तक के लिए समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।